दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद है तो ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की, जहां पर अक्रॉस द ग्लोब काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। चाहे वो यूएस हो, ताइवान हो, जो एक ऑलरेडी बड़ा मेजर हब है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का, या फिर वो चाइना हो, या फिर हमारा देश इंडिया, जो अब बड़ा सेमीकंडक्टर हब बनने की तैयारी करने में लगा हुआ है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, जहाँ पे फ्यूचर जो है काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि फ्यूचर्स में इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बड़े इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, आईटी कंपनीज, बेसिकली इनफैक्ट आईटी जाइंट्स इस सेक्टर में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रही हैं और करेंगी फ्यूचर के अंदर। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इस सेक्टर्स को अपनी वॉच लिस्ट में अब आपको डाल के रखना है, और आपको ट्रैक करना है कि इस इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है फ्यूचर के अंदर। जब हम सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, तो अब जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आप दोस्तों, अब अगर आप देखें तो अब इसको न्यू ऑयल बोला जा रहा है। मतलब जो ऑयल की डिमांड थी कुछ सालों पहले, मतलब अभी भी है, लेकिन जो ऑयल का एक डिमांड था दोस्तों, अब सिमिलरली से उस ऑयल को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से कंपेयर किया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि जो अब मॉडर्न सोसाइटी है और मॉडर्न बेसिकली कंट्रीज़ हैं या मॉडर्न इकोनॉमीज़ हैं, उसमें सेमीकंडक्टर बिल्कुल ऑयल की तरह है, और बल्कि ऑयल से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, चाहे वो डिफेंस हो, या हमारी मोबाइल फ़ोन्स हो, या फिर हमारे कंप्यूटर्स हों, लैपटॉप्स हों, इनफैक्ट हमारी कार्स हों, उन सब में सेमीकंडक्टर चिप्स जो बेसिकली है दोस्तों, उसका इस्तेमाल होता है। और ये एक ऐसा कंपोनेंट है दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि अब से 6, 7, 8 महीने पहले जब सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हुई थी, उस टाइम पर कार की सप्लाई रुक गई थी, कारों की सप्लाई बहुत डिले हो रही थी, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री बेसिकली दोस्तों ठप होने की कगार पे थी, और सेल्स गिर रहे थे। तो ये एक ऐसा बेसिकली सेक्टर है जहाँ पे काफ़ी पैसा फ्यूचर में और अभी भी बेसिकली फ्लो हो रहा है। तो अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, तो इस सेक्टर्स को अपनी वॉच लिस्ट में डालिए, और इस सेक्टर्स को बेसिकली देखिए कि इसके अंदर कौन कौन से वो स्टॉक्स हैं, और कौन कौन से इनफैक्ट वो कंपनीज हैं जो अच्छा काम कर रही है और जो आपको फ्यूचर में अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। अगर हम कुछ कंपनीज की बात करें जिनके बारे में अभी सेमीकंडक्टर्स की डिस्कशन होता है, तो उसमें दोस्तों काफ़ी सारी बड़ी कंपनीज हैं। टाटा एलेक्सी है, उसमें एससीएल भी है, उसमें दोस्तों अगर हम बात करें साइंट भी है, उसमें और दूसरी कंपनीज हैं। अगर आप बात करें, आप देख सकते हैं स्पेल्स को भी देख सकते हैं। लेकिन आप इन कंपनीज को जब भी देखें तो आप देखें कि इनके पेयर्स कौन कौन से हैं। जैसे बीईएल भी एक कंपनी है जो बेसिकली डिफेंस के लिए काम करती है, और उसके लिए काफ़ी सारे कंपोनेंट्स बनाती है, और एक अच्छी कंपनी है। तो इन सारी कंपनीज को आप स्टडी कीजिए, और उनके सेक्टर्स को भी साथ साथ आप स्टडी कीजिए, और देखिए कि किस सेक्टर्स की डिमांड कितनी है, और वहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का किस तरीके से स्कोप फ्यूचर में बढ़ेगा। तो उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं दोस्तों। और मैं तो यही बोलूँगा कि आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट है जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी भी सेक्टर में। और अगर हम अभी सेमीकंडक्टर की बात करें, तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों अपना सारा पैसा आप उसमें डाल दें। आपको धीरे धीरे एक एसआईपी की तरह इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना है, और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट धीरे 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 बढ़ाते जाना है, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी सेक्टर आपको पैसा बना के नहीं देगा, क्योंकि हर सेक्टर के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। तो लेकिन हाँ, अगर हम ओवरऑल और लॉन्ग टर्म की पिक्चर अगर हम देखें तो काफ़ी ब्राइट है इस सेक्टर की। और डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये सेक्टर इन्वेस्टर्स को अच्छा पैसा बना के दे सकता है। धन्यवाद।